जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं। सारे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 में छपने वाले हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, तो पूरा वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। प्यारे बच्चों, बहुत ही ये जबरदस्त प्रश्न है, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, दो प्रश्न इसमें छुपा है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल से हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। इसमें भी दो प्रश्न छिपा है प्यारे बच्चों। कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो अधिक सिंचाई जो है इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा 7.1% क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। सारे ही प्रश्न वायरल है प्यारे बच्चों। तो प्रश्न 5 कह रहा है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो तारापुर में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्नांकित में कहां जूट के कारखाने स्थापित हैं। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा बिहार में जो है कहां जूट के कारखाने स्थापित है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कटिहार में। वैसे तो पूर्णिया मुख्य रूप से है, लेकिन अगर ऑप्शन में कटिहार भी है तो इसको भी आप सही आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 7 को पढ़िए। क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मैदान को जो है किस रंग से दिखलाया जाता है। तो हरा रंग से दिखलाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न 8 को पढ़िए। देखिए प्यारे दोस्तों, सभी प्रश्न वायरल है, सभी छपने वाले प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। आपको भी खुद से अगर जो भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए और मन ही मन आप सभी का आंसर लगाते जाइए। प्रश्न 8 कह रहे सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला क्या है प्यारे बच्चों, आप खुद से मन में सोचिए और आंसर लगाइए और फिर मिला के देखिए कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, पटना में जो है सबसे अधिक आबादी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये प्रश्न में जो है याद रखिएगा सही आंसर क्या आ जाएगा। 1860 ईस्वी से ये शुभारंभ माना जाता है, लेकिन ऑप्शन नहीं आपको दिया गया है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन यहां सभी जो है गलत दिए गए हैं। 1860 से ये शुभारंभ इसका हुआ था। चलिए चलते अगले प्रश्न को। प्रश्न 10 को पढ़िए। कह रहा है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा बिहार राज्य की 80% जनसंख्या जो है कृषि राज्य में लगी हुई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद जो होता है उसकी भावना का एक कुपरिणाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा अलगवाद जो है ये कुपरिणाम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया प्यारे बच्चों। याद रखिएगा 1969 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी सही है। याद रखिएगा। प्रश्न 13 को पढ़िए। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न जो है आप भी खुद से बनाने का प्रयास करिए। कह रहा है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था या खरीदा था। तो याद रखिएगा कोका कोला जो है खरीद लिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काफी ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों 1935 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िए। कह रहा है गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है प्यारे बच्चों। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा रेगनर नक्स का ये जो है कथन है कि गरीबी को जन्म देता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 16 को पढ़िए। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न 16 पढ़िए आप पहले। कह रहा है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है। ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार आपको बताना है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों उस समय में कितना था। तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो
6841 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। प्रश्न 17 को पढ़िए पहले, जो क्या कह रहा है, प्रश्न 17 कह रहा है कि किस क्षेत्र को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। पर याद रखिएगा, उद्योग क्षेत्र को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 18 को पढ़िए, कह रहा है कि देश में जिला फर्मों की संख्या है, देश में जो है जिला फर्मों की कुल संख्या कितनी है बच्चों, याद रखिएगा 582 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। कौन देश जो है आपको बिहार से जुड़ी हुई है पर बच्चों, याद रखिएगा अपना नेपाल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए, कह रहा है किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो याद रखिएगा जापान को जो है भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 21 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि पाराद्वीप पत्तन किस राज्य में स्थित है। पर याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 को पढ़िए, कह रहा है गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो याद रखिएगा दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 को पढ़िए, कह रहा है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। पर तो याद रखिएगा ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 24 को पढ़िए, कह रहा है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। पर याद रखिएगा इसका गठन जो है 2003 ईस्वी में हुआ था, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का। तो यहाँ जो ऑप्शन सारे ही गलत है, तो याद रखिएगा 2003 ईस्वी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है, प्रश्न यहाँ पर ही पहले 25 क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26 को पढ़िए, कह रहा है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पर याद रखिएगा पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 को पढ़िए, पर क्या कह रहा है, कह रहा है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो याद रखिएगा सांसदों और विधायकों पर जो है ये लागू होता है दल बदल कानून, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 28 को पढ़िए, क्या कह रहा है पर कह रहा है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, कौन जो है कौन स्तर का पंचायती राज संस्थाएं हैं बच्चों, तो 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं बिहार में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 को पढ़िए, कह रहा इंदिरा गांधी ने 25 जून में आपातकाल की उद्घोषणा की थी। 25 जून में कब की थी, तो याद रखिएगा 1975 ईस्वी में उद्घोषणा की थी आपातकाल की इंदिरा गांधी जी ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30 को पढ़िए, कह रहा है शिक्षा संविधान को किस सूची का विषय है। शिक्षा संविधान का किस सूची का विषय है, तो याद रखिएगा समवर्ती सूची का अब ये विषय है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए पर जो जितने भी प्रश्न इस वीडियो में आए हैं, याद रखिए अगर सभी को आप अगर याद कर पाते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में यकीन मानिए एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, सारे ही प्रश्न आपको यहीं से मिलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण VVI प्रश्न आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।